हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन्स ऑफ सीटी स्कैन। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और जो कंपोनेंट्स हैं सीटी स्कैन के वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके उसे देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरेशन ऑफ सीटी स्कैनर। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जनरेशन्स होती क्या है? सीटी स्कैनर जनरेशन मीन्स द ऑर्डर इन विच अ सीटी स्कैनर हैज़ बीन डेवलप्ड। तो फ्रेंड्स, सीटी स्कैन की जो जनरेशन्स होती है वो क्या होती है? वो ऑर्डर होती है जिसमें सीटी स्कैन को डेवलप किया गया है। यानी सबसे पहले जो प्रिमिटिव जो मॉडल आया सीटी स्कैन का, उसके बाद में उसमें चेंजेस करते गए, इम्प्रूवमेंट करते गए और नए मॉडल्स जो है, नए डिज़ाइंस जो है वो आते गए। यानी स्टार्टिंग में जो आया होगा उसमें फ़ीचर्स कम थे, उसके बाद में फ़ीचर्स और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करते करते नए मॉडल्स जो है आते गए। सीटी स्कैनर हैज़ गॉन थ्रू अ नंबर ऑफ डिज़ाइन चेंजेस टू प्रोवाइड फास्टर एक्विजिशन टाइम एंड बेटर स्पाटियल रिजोल्यूशन। यानी फ्रेंड्स, सीटी स्कैनर जो है इसमें क्या हो रखे हैं? नंबर ऑफ डिज़ाइन चेंजेस हो रखे हैं। यानी पहले जो डिज़ाइन थी उसके बाद में और डिज़ाइन में क्या हुआ? चेंजेस हुए, नए मॉडल्स आए ताकि ये क्या करवा सके? प्रोवाइड करवा सके फास्टर एक्विजिशन टाइम। यानी जो इमेज ये कैप्चर करता है, डाटा कैप्चर करता है, वो जल्दी से जल्दी हो एंड बेटर स्पाटियल रिजोल्यूशन, यानी स्पाटियल रिजोल्यूशन भी इम्प्रूव हो। इस वजह से इसमें क्या हो रखे हैं? नंबर ऑफ डिज़ाइन चेंजेस हो रखे हैं। तो आइए हम उन्हें वन बाय वन देखते हैं। टोटल हमारे पास 7 जनरेशन है सीटी स्कैन की, तो हम उन्हें वन बाय वन स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन, ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1971 में। तो इसका प्रिंसिपल हम देखें, ये रोटेट स्लैश ट्रांसलेट पेंसिल बीम सिस्टम था। यानी फ्रेंड्स, इसमें जो ट्यूब है, द ट्यूब एंड डिटेक्टर मूव्ड लीनियरली, यानी ट्रांसलेट मोशन, यानी कि स्ट्रेट, पहले स्ट्रेट मूव करती थी एंड देन रोटेट बाय 1 डिग्री। फिर वो क्या करती थी? 1 डिग्री में रोटेट होती थी। तो फ्रेंड्स, इसे हम एक इमेज के बेसिस पे देखें तो इसकी वर्किंग कुछ ऐसी थी जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। एक्सरे ट्यूब जो है पहले स्ट्रेट यानी लीनियर मूवमेंट करती थी, ट्रांसलेट मूवमेंट, साथ में डिटेक्टर भी स्लाइसेस लेते हुए। फिर जो ट्यूब है वो क्या करती थी? 1 डिग्री पे रोटेट होती थी एंड देन फिर से इस डायरेक्शन में कैसे मूव करेगी? ट्रांसलेट, ठीक है, विद द डिटेक्टर। यानी पहले ट्रांसलेट मोशन, फिर 1 डिग्री का रोटेशन एंड देन फिर से इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट मोशन। जिससे क्या होता था? पहले ऐसे सीधा स्कैन हो जाती थी बॉडी, देन टिल्ट के बाद में इस तरीके से पूरी स्कैन हो जाती थी स्लाइसेस। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम यूज़ करते थे ओनली 2 डिटेक्टर्स वेर यूज्ड। मशीन थी फर्स्ट जनरेशन में, इसमें 2 डिटेक्टर्स ही यूज़ हो रहे थे। इट टुक अबाउट 4 to 5 मिनट्स पर स्लाइसेस, यानी पर स्लाइस में से कितना टाइम लग रहा था? 4 से 5 मिनट का इसे समय लग रहा था। यूज्ड मेनली फॉर ब्रेन इमेजिंग, यानी इसे मेनली ब्रेन इमेजिंग के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था। और इंट्रोड्यूस्ड बाय सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड, यानी सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड जो थे जिन्होंने सीटी की डिस्कवरी की थी, उन्होंने ही इस फर्स्ट मशीन को, फर्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया था। इस इमेज में फ्रेंड्स, ये जो सेंटर सर्कल है ये पेशेंट की बॉडी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के। तो फ्रेंड्स, एडवांटेजेस हम देखें। फर्स्ट एडवांटेज है हाई कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन फॉर ब्रेन टिश्यू, यानी ब्रेन टिश्यू के लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन जो है मिल रहा था। एक्सीलेंट एक्यूरेसी फॉर अर्ली सीटी हेड इमेजिंग, यानी अर्ली सीटी हेड इमेजिंग के लिए, यानी प्राथमिक रूप के लिए बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी जो है, एक्सीलेंट एक्यूरेसी ये मशीन प्रोवाइड कर रही थी। एस्टाब्लिश्ड बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिटी रिकन्स्ट्रक्शन, यानी इसने सिटी रिकन्स्ट्रक्शन का जो है बेसिक कंसेप्ट इस्टाब्लिश किया था। यानी आगे और भी इम्प्रूवमेंट होते गए, लेकिन जो बेसिक मॉडल है, बेसिक कंसेप्ट जो है इसके थ्रू इस्टाब्लिश हुआ। डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो वेरी स्लो स्कैनिंग, यानी स्कैनिंग जो है बहुत स्लो हो रही थी। 1 स्लाइस इन मिनट्स, यानी एक स्लाइस लेने में भी काफ़ी मिनट्स लग रहे थे। कुड ओनली स्कैन हेड रीजन, यानी फ्रेंड्स खाली हेड को स्कैन करने के लिए ही इसे बनाया गया था, तो इसकी जो स्कैनिंग जो इम्पोर्टेंस है वो लिमिटेड है, खाली हेड रीजन को ही स्कैन कर पाती थी। हाई मोशन आर्टिफैक्ट्स ड्यू टू लॉन्ग टाइम, यानी ज़्यादा टाइम लग रहा था, एक स्लाइस को लेने में भी काफ़ी मिनट्स लग रहे थे, तो मोशन आर्टिफैक्ट्स के जो चांसेस है वो बढ़ रहे थे। यानी पेशेंट हिल डुल सकता है, तो उस वजह से क्या आते थे? मोशन आर्टिफैक्ट्स जो है, हाई मोशन आर्टिफैक्ट्स जो है इसमें रहता था, तो ये इसकी बड़ी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेकेंड जनरेशन, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 1974 में, और इसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल पेंसिल बीम सिस्टम। यानी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो खाली पेंसिल बीम सिस्टम थी, और सेकेंड जनरेशन को क्या बोलते हैं? मल्टीपल पेंसिल बीम सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या हो गए थे? डिटेक्टर्स की जो संख्या हो गई थी वो इंक्रीज़ हो गई थी। तो इसका हम प्रिंसिपल देखें।
ट्यूब एंड डिटेक्टर्स बोथ ट्रांसलेट एंड रोटेट, यानी ये भी कैसा था, ट्रांसलेट और रोटेट सिस्टम था। इसमें भी जो डिटेक्टर्स है और ट्यूब है वो दोनों क्या करती थी, ट्रांसलेट यानी पहले सीधा मोशन एंड देन रोटेट करती थी। यूज्ड नैरो बीम ज्योमेट्री ऑफ 10 डिग्री, यानी अब इसमें क्या हो गया, पहले फर्स्ट जनरेशन में पेंसिल बीम थी, अब ये नैरो बीम हो गई थी, यानी इसके अंदर ये जो बीम का जो एंगल है, बीम की जो ज्योमेट्री है वो कितनी हो गई, 10 डिग्री हो गई। अबाउट 30 डिटेक्टर्स यूज्ड एट वंस, यानी एक बार में कितने डिटेक्टर्स यूज़ हो रहे थे, 30 डिटेक्टर्स यूज़ हो रहे थे। टाइम पर स्लाइस क्या था इसका, अराउंड 20 सेकेंड्स, यानी एक सेकेंड के अंदर एक स्लाइस को लेने में कितना टाइम लग रहा था, 20 सेकेंड्स का टाइम लग रहा था, जो कि एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि पहले क्या लग रहा था, 4 से 5 मिनट लग रहे थे, वो टाइम डिक्रीज़ हुआ है, यानी मोशन आर्टिफैक्ट भी जो है वो कम होंगे। तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक्सरे ट्यूब है, इससे निकल रही है ये मल्टीपल पेंसिल बीम्स, और ये डिटेक्टर अरे है, और ये कैसा सिस्टम था, ट्रांसलेट और रोटेट सिस्टम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम इसके एडवांटेजेस देखें सेकेंड जनरेशन के, तो ये है फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन। वो तो हमें पता ही चली गया टाइम से कि पहले वाले में 4 से 5 मिनट लग रहे थे एक स्लाइस को लेने में, और सेकेंड में क्या लग रहा है, सिर्फ 20 सेकेंड लग रहे हैं एक स्लाइस को लेने में। तो ये क्या हो गई, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन। इम्प्रूवड इमेज रिजोल्यूशन एंड क्वालिटी, यानी इमेज रिजोल्यूशन और क्वालिटी भी क्या हुए हैं, इम्प्रूव हुए हैं। लेस मोशन आर्टिफैक्ट ड्यू टू रिड्यूस्ड स्कैन टाइम, यानी मोशन आर्टिफैक्ट भी जो है क्या कम हो गए हैं, और ड्यू टू रिड्यूस्ड स्कैन टाइम। डिसएडवांटेजेस इसके हम देखें तो क्या क्या है, स्टिल रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू लेटर डिज़ाइंस, यानी लेटर जो डिज़ाइंस आई, बाद में जो जनरेशन्स आई, उसके कंपैरिजन में अभी भी ये स्लो है। और लिमिटेड पेशेंट कवरेज, यानी पेशेंट का कवरेज भी जो है लिमिटेड है। पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट प्रेजेंट, यानी पार्शियली वॉल्यूम आर्टिफैक्ट भी जो है इस जनरेशन में हो रहा था। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स थर्ड जनरेशन, जिसे क्या बोलते हैं, रोटेट सिस्टम। ये किस टाइप का सिस्टम था, रोटेट और रोटेट, यानी इसमें जो एक्सरे ट्यूब है और डिटेक्टर रिंग है, दोनों ही पेशेंट के अराउंड जो है वो कैसे करती है, रोटेट करती है। क्या करती है, रोटेट करती है। तो अब इसमें क्या हुआ था, यूज्ड अ वाइड फैन बीम एंड अ कर्व्ड एरे ऑफ डिटेक्टर्स, यानी अब इसमें डिटेक्टर्स को कैसे ले लिया, एक कर्व्ड एरे के अंदर डिटेक्टर्स जो है इसमें मौजूद हैं, और क्या यूज़ हो रही है, वाइड फैन बीम जो है वो यूज़ हो रही है एक्सरेज की। अबाउट 750, यानी जो डिटेक्टर्स की संख्या है इसके अंदर वो कितनी है, अबाउट 750 डिटेक्टर्स जो है वो यूज़ हुए थे। बोथ एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर रोटेट टुगेदर अराउंड द पेशेंट, यानी जो दोनों एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर है वो दोनों ही रोटेट करते हैं टुगेदर अराउंड द पेशेंट। बेसिस फॉर मोस्ट मॉडर्न सिटी स्कैनर्स, यानी जो मॉडर्न सिटी स्कैनर्स जो अब यूज़ होते हैं 6th जनरेशन 7th जनरेशन, उनका ये बेसिस था, यानी कि आधार था। तो फ्रेंड्स, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थर्ड जनरेशन में देखने को मिली थी वो थी रिंग आर्टिफैक्ट। तो फ्रेंड्स, रिंग आर्टिफैक्ट बेसिकली क्या है, जब पेशेंट के अराउंड 750 डिटेक्टर्स, यानी अबाउट 750 डिटेक्टर्स, इतने ज़्यादा डिटेक्टर्स कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं, तो उनमें से एक या दो आउट ऑफ कैलिब्रेशन जो है जाने के फुल चांसेस होते हैं कि भाई एक या दो डिटेक्टर जो है उससे सिग्नल जो है नहीं मिल पाया सिस्टम को। तो उस वजह से क्या हो रहा था, एक रिंग शेप का आर्टिफैक्ट, सर्कुलर शेप का आर्टिफैक्ट बन रहा था, उसे बोलते हैं रिंग आर्टिफैक्ट। तो इसकी डेफिनेशन हम देखें, अकर्स इफ़ वन और मोर डिटेक्टर्स, यानी एक या एक से ज़्यादा डिटेक्टर्स या तो फॉल्टी हो जाए या फिर मिसकैलिब्रेटेड हो जाए, यानी उनसे सिग्नल ना मिल पाए, क्रिएटिंग सर्कुलर आर्टिफैक्ट ऑन द इमेज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इमेज के ऊपर सर्कुलर आर्टिफैक्ट बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, रिंग आर्टिफैक्ट कहते हैं। और ये होता क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि डिटेक्टर रिंग जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे इसके एडवांटेजेस को देखें तो वेरी फास्ट स्कैनिंग, यानी स्कैनिंग बहुत जल्दी हो रही थी। ए फ्यू सेकंड्स पर स्लाइस, यानी एक स्लाइस को लेने में कुछ ही सेकंड्स लग रहे थे। होल बॉडी स्कैनिंग पॉसिबल, यानी पूरे बॉडी की स्कैनिंग पॉसिबल हो चुकी थी। गुड इमेज क्वालिटी एंड हाई SNR, यानी साउंड टू नॉइस रेशियो भी हाई था और गुड इमेज क्वालिटी जो है वो देखने को मिल रही थी। डिसएडवांटेजेस इसके हम देखें तो रिंग आर्टिफैक्ट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस था, क्योंकि ये क्यों हो रहा था, ड्यू टू फॉल्टी डिटेक्टर एलिमेंट, यानी डिटेक्टर फॉल्टी होने की वजह से या फिर मिसकैलिब्रेट होने की वजह से ये हो रहा था। हाई डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, यानी इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ रही थी, हाई डाटा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी थी और प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट भी हाई उनकी ज़रूरत पड़ रही थी। एक्सपेंसिव कंपेयर टू अर्लियर जनरेशन, यानी पहले जो जनरेशन आई थी फर्स्ट और सेकेंड, उनके कंपेरिजन में ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और फ्रेंड्स, एक्सपेंसिव तो ये डिसएडवांटेजेस अब सब में आने वाला है आगे, क्योंकि आगे जो नई मॉडल्स आए, जो नई जनरेशन आई, वो सब अपने से पीछे वाली से तो एक्सपेंसिव थी ही। तो आप ये जो पॉइंट है ना, ये तो आप सब में लगा सकते हो आगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम देखें फोर्थ जनरेशन। ये कैसा सिस्टम है फ्रेंड्स, रोटेट स्टेशनरी सिस्टम।
तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, एक्सरे ट्यूब तो जो है वो पेशेंट के अराउंड रोटेट करती है, लेकिन डिटेक्टर रिंग को अब की बार क्या कर दिया, स्टेशनरी कर दिया। यानी एक्सरे ट्यूब रोटेट करेगी लेकिन डिटेक्टर जो है रिंग वो है स्टेशनरी रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स पिछले जनरेशन में हमने देखा, थर्ड जनरेशन में, कि डिटेक्टर रिंग रोटेट करने की वजह से क्या देखने को मिल रहा था, रिंग आर्टिफैक्ट देखने को मिल रहा था, क्योंकि डिटेक्टर जो है आउट ऑफ कैलिब्रेशन हो जा रहे थे, उनसे डाटा नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए इस जनरेशन में इन्होंने क्या इम्प्रूव किया है कि डिटेक्टर रिंग को तो स्टेशनरी कर दिया है और एक्सरे ट्यूब जो है वो रोटेट करेगी अराउंड पेशेंट। तो इसका प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। वाइड फैन बीम यूज्ड, यानी वाइड फैन बीम यूज़ हो रही है। यूज्ड है स्टेशनरी रिंग ऑफ डिटेक्टर्स, यानी डिटेक्टर रिंग कैसी है, स्टेशनरी रिंग है। अबाउट 1200 से 4800, यानी अबाउट 4800 तक जो है डिटेक्टर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। द डिटेक्टर रिंग कम्प्लीटली सराउंड्स द पेशेंट, यानी डिटेक्टर रिंग जो है वो पेशेंट को कम्प्लीटली सराउंड करके रख रही है। एंड द रिंग डज नॉट मूव, और रिंग जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। ओनली एक्सरे ट्यूब रोटेट्स इनसाइड द रिंग, यानी जो खाली एक्सरे ट्यूब है वो ही रोटेट करेगी इनसाइड द रिंग ऑफ डिटेक्टर्स। ठीक है। एलिमिनेटेड रिंग आर्टिफैक्ट, यानी इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिंग आर्टिफैक्ट जो है एलिमिनेट हो गया। सीन इन थर्ड जनरेशन, यानी थर्ड जनरेशन में हमें जो रिंग आर्टिफैक्ट देखने को मिला था वो हट चुका है। तो फ्रेंड्स एक बार आप इमेज में भी देख लीजिए, ये डायग्राम है जो कि फोर्थ जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें जो ये बाहर रिंग है ये रिंग ऑफ डिटेक्टर्स है जो कि मूव नहीं करेगी, और ये जो एक्सरे ट्यूब है ये रोटेट करेगी अराउंड द पेशेंट। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। वेरी फास्ट इमेज एक्विजिशन, यानी इमेज एक्विजिशन और फास्ट हो गया, कैप्चर इमेजेस और जल्दी जल्दी हो रही है। नो रिंग आर्टिफैक्ट, यानी डिटेक्टर्स आर स्टेशनरी, डिटेक्टर स्टेशनरी है, उसकी वजह से कोई भी रिंग आर्टिफैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। मैकेनिकली स्टेबल एंड रिलायबल सिस्टम, यानी ये मैकेनिकली काफ़ी स्टेबल और रिलायबल सिस्टम है क्योंकि इसमें जो है वो डिटेक्टर्स मूव नहीं कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, वेरी हाई कॉस्ट ड्यू टू मैनी डिटेक्टर्स, अब इसमें काफ़ी सारे डिटेक्टर्स लग रहे हैं तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट क्या है, बढ़ जाती है। हाई रेडिएशन डोज, यानी रेडिएशन डोज भी इंक्रीज हो रहा है। कॉम्प्लेक्स अलाइनमेंट एंड कैलिब्रेशन, यानी थोड़ा अलाइनमेंट और कैलिब्रेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है। वो तो फ्रेंड्स अब जैसे जैसे नई नई जनरेशन आएगी तो ये कॉम्प्लेक्स और आगे होता जाएगा। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स फिफ्थ जनरेशन, इसे और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम सीटी या फिर EBCT। ये क्या है फ्रेंड्स, एक स्टेशनरी सिस्टम है, यानी इसमें जो एक्सरे का सोर्स है वो भी स्टेशनरी है और जो डिटेक्टर है वो भी स्टेशनरी, यानी कोई भी मूव नहीं कर रहा है। यूज्ड इन कार्डियक एंड डायनेमिक इमेजिंग, यानी ये किसमें यूज़ किया जाता था, कार्डियक और डायनेमिक यानी मूविंग जो ऑर्गन है उसकी इमेजिंग के लिए। नो कन्वेंशनल एक्सरे ट्यूब इज़ यूज्ड, यानी फ्रेंड्स इसमें कोई भी जो एक्सरे ट्यूब है कन्वेंशनल, यानी जो शुरू से जो एक्सरे ट्यूब चली आ रही है वो इसमें यूज़ नहीं हो रही है। नो मैकेनिकल रोटेशन, यानी किसी भी प्रकार का मैकेनिकल रोटेशन नहीं हो रहा है। इंस्टेड उसकी जगह पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम इज़ स्वीप्ड ओवर ए टंगस्टन टारगेट रिंग, यानी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्ट्राइक कर रही है एक टंगस्टन टारगेट रिंग के ऊपर और प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सरेज इलेक्ट्रॉनिकली, यानी जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसे टंगस्टन टारगेट रिंग पे स्ट्राइक करके एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। यानी जो नॉर्मल एक्सरे ट्यूब हम शुरू से यूज़ ले रहे हैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं ली गई है। नोन एज अल्ट्रा फास्ट सिटी या फिर सिनेसिटी, यानी इसे और क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फास्ट सिटी कहा जाता है और सिनेसिटी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स EBCT को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझें। इसमें फ्रेंड्स लेबलिंग आपको ब्लर दिख रही होगी बट मैं आपको बताऊँगी तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है इलेक्ट्रॉन गन, यानी यहाँ से क्या प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम है। फिर इसे क्या किया जाता है, वेव गाइड वगैरह, यानी वेव गाइड एक्चुअली क्या होता है, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो वेव गाइड की हेल्प से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करवाया जाता है। ये क्या है, टंगस्टन रिंग है, ये यहाँ पे टंगस्टन रिंग लिखा हुआ है, तो ये जो पूरी है वो टंगस्टन की रिंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, बीम बनी, वेव गाइड के थ्रू डायरेक्शन दिया, टंगस्टन रिंग से टकराई और अब यहाँ से प्रोड्यूस होंगी एक्सरेज। तो यहाँ काउच पर लेटा है पेशेंट, तो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, उससे टकराएंगी और ये है डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ऊपर जो है डाटा एक्विजिशन सिस्टम, यानी कि आप जिसे डिटेक्टर रिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा जो है कैप्चर होगा, यानी एक्सरेज जो यहाँ से प्रोड्यूस होंगी नीचे से पेशेंट से टकरा के, जो उनकी इमेज है डिटेक्टर कैप्चर कर लेगा एंड देन वो आपको आपके सिस्टम पे मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो बेसिकली ये चीज़ है। और फ्रेंड्स इसे स्पेशली डिज़ाइन किया था जो भी मूविंग ऑर्गन है उनकी इमेजिंग के लिए, फॉर एग्जांपल कार्डियक इमेजिंग के लिए। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक्सट्रीमली फास्ट, यानी कि 50 से 100 मिली सेकेंड्स में एक इमेज को कैप्चर किया जा रहा है।
ठीक है फ्रेंड्स। नो मैकेनिकल मोशन, यानी कोई भी मैकेनिकल मोशन नहीं हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरे ट्यूब में जैसे एनोड वगैरह रोटेट होती है, एक्सरे ट्यूब रोटेट होती है, बाकी की पुरानी जनरेशन्स में हमने देखा डिटेक्टर रिंग रोटेट होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी मैकेनिकल मोशन नहीं हो रहा है। नो मोशन आर्टिफैक्ट, इस वजह से नो मैकेनिकल मोशन होने की वजह से कोई भी मोशन आर्टिफैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। एक्सीलेंट फॉर कार्डियक एंड कोरोनरी आर्टरी इमेजिंग, यानी कार्डियक इमेजिंग के लिए, हार्ट की इमेजिंग के लिए, कोरोनरी आर्टरी इमेजिंग के लिए ये एक्सीलेंट है। डिसएडवांटेजेस अगर हम इसके देखें तो फ्रेंड्स, वेरी एक्सपेंसिव एंड बल्की इक्विपमेंट, यानी एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बल्की भी यानी भारी भी है, क्योंकि इसमें जो पूरी है टंगस्टन की जो रिंग है वगैरह, तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा बल्की हो चुका है। पुअर स्पाटियल रिजोल्यूशन कंपेयर टू MDCT, यानी जो लेटेस्ट जो है 7th जनरेशन MTCT मल्टी डिटेक्टर CT, उसके कंपैरिजन में इसका रिजोल्यूशन जो है वो बहुत कम है, स्पाटियल रिजोल्यूशन बहुत पुअर है। लिमिटेड टू फ्यू क्लिनिकल यूजेस, यानी कुछ ही क्लिनिकल यूजेस में इसका जो है सीमित हो रहा है इसका यूज़, यानी फॉर एग्जांपल कार्डियक एंड डायनेमिक इमेजेस के लिए ही इसका जो है यूज़ जो है वो लिमिटेड हो रहा है। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स 6th जनरेशन CT, यानी जिसे हम और क्या बोलते हैं, स्पाइरल / हेलिकल CT, ऑल्सो नोन एज हेलिकल CT। हेलिकल CT क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मैं आपको बाद में इमेज बताऊंगी। जो रिंग होती है एक्चुअली जो गैंट्री होती है, उसमें जो पेशेंट काउच है उसका मूवमेंट होता है इन और आउट, जिसकी वजह से फ्रेंड्स जो सोर्स और डिटेक्टर है वो एक हेलिकल पाथ में ट्रैवल करता है रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, हेलिकल पाथ में ट्रैवल करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखें फ्रेंड्स, इंट्रोड्यूस्ड स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी, यानी फ्रेंड्स इस जनरेशन में क्या इंट्रोड्यूस हुई थी, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी, जो क्या अलाउ करती थी कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ गैंट्री, यानी गैंट्री का कंटिन्यूस रोटेशन विदाउट केबल रिवाइंडिंग। क्योंकि फ्रेंड्स गैंट्री को कंटिन्यूस रोटेट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी हम केबल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे तो केबल्स रिवाइंडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो स्लिप रिंग बेसिकली क्या करती है, वही गैंट्री को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है विदाउट केबल्स, और फिर गैंट्री यानी गैंट्री के अंदर जो डिटेक्टर्स मौजूद हैं उन्होंने जो डाटा कैप्चर किया है उसे सिस्टम को प्रोवाइड करती है विदाउट द नीड ऑफ केबल्स। तो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही एक अच्छी एडवांटेज है जो 6th जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें फ्रेंड्स, तो पेशेंट मूव्स कंटिन्यूसली थ्रू द गैंट्री, यानी गैंट्री जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, गैंट्री जो है उसके थ्रू यानी उसके अंदर से पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली क्या मूव करता रहता है, यानी पेशेंट का काउच जो है वो इन और आउट मूव कराया जाता है, फॉर्मिंग ए हेलिकल पाथ ऑफ डाटा, यानी जिसकी वजह से क्या होता है, डाटा का एक हेलिकल पाथ बनता है। बेसिस ऑफ मॉडर्न हेलिकल एंड वॉल्यूम CT स्कैनर्स, यानी ये आधार है जो मॉडर्न में हेलिकल CT और वॉल्यूम CT स्कैनर्स है उनका ये आधार है ये मॉडल। इसकी इमेज हम देखें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये एक CT गैंट्री है, ये एक्सरे ट्यूब है जो कंटिन्यूसली पेशेंट के अराउंड जो है वो रोटेट हो रही है, एंड देन ये जो पेशेंट का काउच है ये इन और आउट मूव करता है कंटिन्यूसली, तो इस वजह से एक हेलिकल पाथ बनता है डाटा कैप्चरिंग का। तो यही क्या है, हमारी 6th जनरेशन ऑफ CT का मॉडल है। आगे हम इसके एडवांटेजेस को देखें। वेरी फास्ट स्कैनिंग कवरिंग लार्ज वॉल्यूम्स, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट स्कैनिंग होती है और क्या करती है, लार्ज वॉल्यूम्स को कवर करती है। इनेबल्स 3D रिकन्स्ट्रक्शन एंड एंजियोग्राफिक स्टडीज़, यानी इसके वजह से हम क्या क्या कर पा रहे हैं, 3D रिकन्स्ट्रक्शन कर पा रहे हैं और एंजियोग्राफिक स्टडीज़ जो है वो भी कर पा रहे हैं। फ्यूअर मोशन आर्टिफैक्ट्स ड्यू टू कंटिन्यूस मूवमेंट, कंटिन्यूस मूवमेंट होने के बावजूद इसमें क्या देखने को मिल रहे हैं, फ्यूअर मोशन आर्टिफैक्ट्स ही देखने को मिल रहे हैं। डिसएडवांटेजेस को हम देखें तो स्लाइट लॉस ऑफ रिजोल्यूशन इफ़ पिच नॉट ऑप्टिमाइज्ड, यानी इसमें अगर पिच ऑप्टिमाइज ना हो तो थोड़ा सा रिजोल्यूशन का लॉस देखने को मिलता है। हायर कॉम्प्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम वगैरह है उनकी हायर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ रही थी। मोर रेडिएशन एक्सपोजर इफ़ नॉट प्रोटोकॉल ऑप्टिमाइज्ड, यानी अगर प्रोटोकॉल्स वगैरह का ध्यान नहीं रखें तो बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट को एक्सपोजर वो है लग रहा है इसमें। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं 7th जनरेशन जो कि लास्ट जनरेशन है और सबसे एडवांस्ड जो है जनरेशन है, जो अभी मॉडर्न जो CT स्कैनर्स जो भी यूज़ होते हैं वो सब 7th जनरेशन के यूज़ होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टी स्लाइस या फिर मल्टी डिटेक्टर CT या फिर MDCT जिसे हम ये भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैंने इसमें इमेज नहीं दी है क्योंकि ये सेम टू सेम है 6th जनरेशन की तरह। तो फ्रेंड्स इसमें सिर्फ चेंज क्या है कि जो 6th जनरेशन में डिटेक्टर रिंग जो थी वो सिंगल जो उसका रो थी वो एक ही रो थी। ओके फ्रेंड्स, तो अब इस जनरेशन में उसे क्या इम्प्रूव कर दिया गया है, मल्टीपल रोज़ जो है वो यूज़ हो रही है, मल्टीपल रोज़ और कॉलम्स जो है इस फॉर्म में डिटेक्टर जो है वो यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
मल्टी स्लाइस में हम जो है इमेज को कैप्चर कर पा रहे हैं। तो इसका प्रिंसिपल हम देखें, यूजेस मल्टीपल रोज ऑफ डिटेक्टर इंस्टीड ऑफ यूजिंग ओनली वन रो ऑफ डिटेक्टर्स एज प्रीवियस जनरेशन। यानी प्रीवियस जनरेशन की तरह एक रो ऑफ डिटेक्टर्स इस्तेमाल करने की जगह मल्टीपल रोज ऑफ डिटेक्टर्स जो है वो यूज़ की जा रही है। दे आर डिज़ाइंड एज रोज एंड कॉलम्स, यानी उन्हें रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डिज़ाइन किया जा रहा है, यानी रोज और कॉलम्स के फॉर्म में उसे डिज़ाइन किया जा रहा है। कौन शेप बीम इज़ यूज्ड, यानी जो एक्सरे की बीम है वो कौन शेप की यूज़ हो रही है। एक्वायर्स मल्टीपल स्लाइसेस पर रोटेशन, यानी पर रोटेशन में मल्टीपल स्लाइसेस जो है ये सिस्टम एक्वायर कर पा रहा है, यानी अप टू 640 स्लाइसेस जो है वो एक्वायर हो रही है पर रोटेशन में, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया है, डिटेक्टर्स की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया है। वर्क्स ऑन स्लिप रिंग प्लस हेलिकल स्कैन प्रिंसिपल, यानी किस पर काम करता है, स्लिप रिंग की तो ज़रूरत है ही ताकि क्या हो, केबल मैसअप ना हो, और हेलिकल स्कैन प्रिंसिपल यानी जो काउच जो है वो इन और आउट मूवमेंट करेगा ताकि डाटा जो है वो एक हेलिकल पाथ में एक्वायर हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लास्ट हम 7th जनरेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एक्सट्रीमली फास्ट होल बॉडी स्कैन इन सेकेंड्स, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट सिस्टम है, पूरी बॉडी स्कैन हो जा रही है कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। हाई स्पाटियल रिजोल्यूशन एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन, यानी स्पाटियल और टेम्पोरल रिजोल्यूशन एकदम हाई है। एक्सीलेंट फॉर सीटी एंजियोग्राफी, कार्डियक एंड 3D इमेजिंग, सबके लिए एकदम बढ़िया है। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो वेरी कॉस्टली सिस्टम एंड मेंटेनेंस, यानी इसका जो सिस्टम है और उसका मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली है। हाई रेडिएशन डोज कंपेयर टू सिंगल स्लाइस सीटी, यानी सिंगल स्लाइस सीटी के कंपैरिजन में रेडिएशन डोज जो है वो पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। रिक्वायर्स लार्ज डाटा हैंडलिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी डाटा हैंडलिंग और स्टोरेज कैपेसिटी इसमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो एक ही बार में जो है ये काफ़ी डाटा को एक्वायर करता है, तो उससे स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप किसी भी चीज़ में जो है वो पीछे ना रहें। और फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।